एक एक सर हिंदी साहित्य में या हिंदी समाज में भी आप ले लो, भाषा के उपयोग की बड़ी दिक्कत है कि आपके ही एक इंटरव्यू में अभी आपसे बोला गया था कि आपने एक लेखिका के प्रति कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर दिए एक इंटरव्यू में, जो नहीं करने चाहिए थे। जब आपने जवाब दिया तो आपको दोबारा से एक आ गया कि सर साहित्य में तो आप कर सकते हो। एक है कि लोग कहते हैं कि भाई साहित्य में तो आप जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज करो, लेकिन समाज सभ्य होना चाहिए। दूसरा है कि भाई समाज में जैसी मर्जी लैंग्वेज यूज करो, लेकिन साहित्य सभ्य होना चाहिए। अब ये इस तरीके की बहस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, साहित्य तो वही होगा ना जो समाज होगा। हमने बहुत बहुत कोशिश की, हिंदी में बड़ा मज़ेदार वो चला कि हमने कम से कम 50 साल ये कोशिश की कि जो जनता के शब्द हैं वो साहित्य में ना आने पाए, है ना। आप पूरा छायावाद दे लीजिए, उसके बाद भी उसमें कुछ भारत सरकार का भी, आज़ादी के बाद का जो भारत सरकार का ढांचा था उसने भी योगदान किया। उसमें पारिभाषिक शब्दावली बनाने के लिए एक आयोग बना दिया जिसमें डॉक्टर रघुवीर जिसके अध्यक्ष थे। डॉक्टर रघुवीर की उन्होंने जो अपना शब्दकोश बनाया, उसके जो उसकी भूमिका है उसी में ये लिखा है कि केवल संस्कृत ही हमारी भाषा का उद्गम जो है सिर्फ संस्कृत से ही हो सकता है। यानी हमें कोई नए शब्द बनाना हो, जैसे हमारे पास ट्रेन नहीं है ना, ट्रेन तो अंग्रेज लाया है, रेल जैसे, तो हम अब संस्कृत में ढूंढेंगे, संस्कृत में हम लौ पथगामिनी जैसा कोई शब्द बना देंगे ना, और या धूम दंडिका बना देंगे सिगरेट का। तो ये हम अपना एक हास्यास्पद, ये सारा का सारा प्रयोग तो हमने ही किया और वो चला। मतलब जवाहरलाल नेहरू तो प्रधानमंत्री थे इस देश के, उन्हें एक बार कहना पड़ा कि भाई ये आकाशवाणी की खबरें सुनने के लिए मुझे एक डिक्शनरी रखनी पड़ती है, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ। सचमुच वो, आप अगर बचपन याद बता, आप तो खैर बहुत छोटे, मैं अपना बचपन याद करूँ तो मुझे याद है कि वो मजाक उड़ाने के लिए सारे शब्दों का इस्तेमाल होता था, लेकिन शब्द ही सकते थे। शब्द वही चलेंगे भाषा में जो जनता के बीच में जिनकी स्वीकृति हो, जो आम हो। उसमें भी कई बार नकली शब्द जैसे डॉक्टर लोहिया ने टेशन बना दिया, मजिस्टर बना दिया। डॉक्टर लोहिया अपने उसमें हमेशा टेशन शब्द, टेशन नहीं चला, स्टेशन शब्द था, जो स्टेशन हमारी भाषा का शब्द नहीं था, अंग्रेजी से आया था, लेकिन स्टेशन स्वीकृत हो गया, मजिस्टर नहीं चला। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़े, जैसे विमर्श शब्द था। आप ये सोचिए कि श्रद्धांजलि शब्द, अब तो हम किसी मरे हुए आदमी को श्रद्धांजलि देते हैं ना, आज से 40-50 साल पहले श्रद्धांजलि किसी भी व्यक्ति के बारे में सम्मान से कोई बात कहिए तो श्रद्धांजलि उसका वो था। तो ये शब्द घिसते पिटते, जनता के बीच व्यवहृत होते, इस्तेमाल होते, वो अपना अर्थ बदलते रहते और एक स्वीकृति मिलती जाती, और वही प्रयोग फिर हमें अपनी भाषा में इस्तेमाल करना चाहिए। राई मासूम ने आधा गाँव में खूब गालियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हमारे पात्र इस तरह का वो करते तो मैं कैसे, आप उन्होंने उपन्यास के बारे में लिखा कि ये उपन्यास एक गंदी गाली है और ये गाली मैं डंके की चोट पे दे रहा हूँ। तो ठीक है, वो बताओ आपके अंदर, अब भाई जाहिर है कि आधा गांव अपने आप में, जिन उपन्यासों का मैंने जो काल जाई है उसमें आधा गांव भी है। तो ये फिर भाषा के साथ हमें, भाषा बहता नीर जो कहा ना कबीर ने, हमें वो ये जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। देखिए, ये जो खड़ी बोली है ये बड़ी दिलचस्प भाषा है। ये 2 लिपियों में लिखी जाती है। अगर आप देवनागरी में लिख दीजिए तो हिंदी कहलाने लगती है, फारसी में लिख दीजिए उर्दू कहलाने लगती है। हमारे यहाँ ये प्रयोग हुआ कि ये अरबी फारसी इन सब के शब्द हटाओ और सिर्फ संस्कृत लाओ। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में ये प्रयोग हुआ कि सारे जो इस तरह के शब्द ने हटाओ और अरबाइजेशन करो। तो हम मुक्त हो गए, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र जैसा भी रहा चला और बना। पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं बन पाया, माने फौज हुकूमत करती रही, या जो एलीट है, जो अशराफिया, वो हुकूमत करता रहा। तो आप उनके यहाँ तो बड़ी मज़ेदार चीज़ देखेंगे। अगर देखिए, जो दोनों का व्याकरण एक ही जैसा था, है ना, जो प्लूरल है या जमा जिसे कहते हैं ना, बहुवचन। हम मस्जिदें कहते थे, दफ्तरों कहते थे, कारखाने कहते थे, बहसें कहते थे। अब उन्होंने अरबाइजेशन कर दिया, मस्जिदों को मसाजिद कर दिया, नुक्तों को नुकात कर दिया, अब ये आपके काफिरों शब्द इस्तेमाल कुफ़ार कर दिया। और वो अब वो ज़्यादा स्वीकृत हो गया। मैं अब वहाँ चूँकि पाकिस्तानी मीडिया का मैं थोड़ा वो हूँ, जैसे नशा जिसे आप कह सकते हैं ना, काफ़ी समय बिताता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सारे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ बीच में। ये पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया जो है,
इनमें कौन आपको विनर लगता है इन टर्म्स? नहीं, कोई ना कोई लूजर नहीं, दोनों तरफ हार्ड लाइनर्स एक्सट्रीमिस्ट हैं, और दोनों तरफ जो मैं उसी उसी सेंस से पूछ रहा हूँ। वहाँ भी बड़े बता, वहाँ थोड़ा मुझे मेरे मन में प्रशंसा ज़्यादा इसलिए आती है कि वो बेचारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में, जहाँ फौज सोचिए 75 साल में आधा तो फौज ने हुकूमत की, और बाकी जो हुक्काम आए भी वो इतने गंदे थे कि वो फौज के ही बल पे आते थे और बड़े घमंड के साथ कहते भी थे कि फौज हमें लाई है और हम एक ही पेज पे हैं। इमरान खान तो यहाँ तक बार बार कहते थे हम तो दोनों एक ही पेज पे हैं। ये तो शर्मनाक बात थी, लेकिन वो गर्व से कहते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी भाषा में ये जो अरेबाइजेशन है वो अभी भी बरकरार नहीं है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है, मजबूत। हमारे जो संस्कृताइजेशन था, जो संस्कृत निष्ठता थी, वो कमज़ोर हुई है। अब आप जरा इसमें देख लीजिए टीवी पर और दूसरे सोशल मीडिया, उसमें जो भाषा है वो हमारे पूर्वज अगर देखते जो 60 में और 50 में लिख रहे थे तो पगला जाते कि क्या भाषा इस्तेमाल हो रही। नहीं, एक्चुअल सवाल यही था कि भाषा का जिस तरीके का उपयोग होता है उसको हम नैतिकता से जिस तरीके से जोड़ के देखते हैं कि लेखक इस नैतिक दायरे में ही बात करनी चाहिए, रियल लाइफ में भी, अपने लेख में भी, तो वो सही है। लेकिन लेखक की तो कोई नैतिकता नहीं होती, मेरा ये मानना समाज की नैतिकता होती है, और ये नैतिक मूल्य जो है ये समय सापेक्ष होते हैं, है ना। एक ज़माने में आप देखिए विवाह इसका सबसे बड़ा वो है ना, विवाह को लेकर कितने परिवर्तन हुए हैं। क्या आप आज से 20-30 साल पहले सेम सेक्स मैरिज या लिव इन रिलेशनशिप या मतलब आप तो वो एक तरह से विवाह जो संस्था है वही खतरे में है, और वो ख़त्म होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है अगले 20-25 सालों में वो ख़त्म होगी। तो नैतिकता तो वहाँ पर बनती है समाज में, और समय सापेक्ष होती है, मूल्य सापेक्ष होती है। आप बदलते हैं, जो समाज नहीं बदलता वो नष्ट हो जाता है। उसी वही नैतिकता फिर, क्योंकि बड़ा सीधा संबंध है। देखिए, कोई साहित्य समाज निरपेक्ष नहीं हो सकता। कोई ये कहे कि हमारा समाज से कोई मतलब नहीं और हम तो बस कलावादी हैं और हम तो खाली स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं, और ये पाठक मूर्ख है जो हमें नहीं पढ़ रहा उसे पढ़ना चाहिए, तो ये तो बेवकूफ़ी की बात है। हम समाज सापेक्ष हैं, जो समाज में जो कुछ घट रहा है हम, अब हमारी नैतिकता ये तो हो सकती है, जैसे आज आप देखिए अभी कांवड़ियों के लिए हुआ है ना कि साहब यहाँ जो दुकानदार है वो मुसलमान है तो इससे आप नहीं खरीदेंगे। ये हो सकता है कि हमारा शासक और हमारा समय ये कह रहा हो, लेकिन यहाँ पर साहित्य की नैतिकता इसके खिलाफ खड़ी होगी ना। लेखक मनुष्य विरोधी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने समय सापेक्ष कहा कि ये परमानेंट किस्म का ये वैल्यू नहीं हो, ये मूल्य जो है कि हम मुसलमानों के हाथ का छुआ नहीं खाएंगे। आखिर इसके पहले तो हम अपने दलितों के हाथ का छुआ नहीं खाते थे। वो बदला कि नहीं बदला? ये भी बदलेगा, और ये बदलना चाहिए था, जल्दी बदलना चाहिए था, बदल रहा था। ये तो एक प्रतिगामी शक्तियाँ ना जिसे वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। तो यहाँ पर साहित्य को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये समाज का कोई परमानेंट मूल्य नहीं हो सकता। ये साहित्यकार को भी समझना चाहिए। तो अगर आप साहित्य के मूल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक ही चीज़ जो मेरे समझ में आती है कि जो कुछ मनुष्य विरोधी घट रहा है, साहित्य को उसका विरोध करना चाहिए, और अंततः समाज भी उसका विरोध करेगा। साहित्य को इसलिए भी करना चाहिए, समाज भी उसका विरोध करेगा, और दिखाई भी दे रहा है।